हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सभी अपने अपने अध्ययन में व्यस्त हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपके सामने पशु परिचय परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 4 नंबर लेके आ चुका हूँ। इससे पहले दोस्तों हमने 3 मॉडल पेपरों को पूरा कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो मॉडल पेपर जरूर देखना दोस्तों। एक अच्छे कंटेंट के साथ आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया है और बिल्कुल दोस्तों इन मॉडल पेपरों से बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सारे के सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे। जो साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं वो एक बार इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेंगे। तो देखिए आज की क्लास का हमारा जो प्रथम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए दोस्तों क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, देखिए 40 तक क्वेश्चन तो हमने 3 नंबर मॉडल पेपर में पढ़े थे। इससे आगे की जो प्रश्न है दोस्तों वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा है कि जयपुर के वाव महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। वो ऑप्शन आपके सामने ईश्वरी सिंह है, सवाई जय सिंह है, सवाई प्रताप सिंह है या मानसिंह द्वितीय है। सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि जयपुर के वाव महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो 42 नंबर क्वेश्चन में जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन सी लॉक करें ना, सवाई प्रताप सिंह, उनका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर के हवा महल का निर्माण दोस्तों आपके सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर आपका, कि आदिवासी मीणों के जंगलों में बने हुए घरों को क्या कहता है। अरे भाई मेरे, आदिवासी मीणों के जंगलों में जो घरे बने होते हैं उन घरों को क्या कहा गया है। निवासी कहते हैं, फला कहते हैं, टापरा कहते हैं या गोपना कहते हैं। तो दोस्तों आदिवासी जो आपके जंगलों में घर बने होते हैं उनको मेवासे कहा जाता है। क्या कहता है, मेवासे कहा जाता है। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोहम्मद शाह, साहिब राम और शालिग्राम और गंगा बख्श किस शैली के प्रमुख चित्रकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ऑप्शन आपका कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या बूंदी शैली। एक बार फिर से पढ़ लो प्रश्न को दोस्तों, कि मोहम्मद शाह, साहिब राम, शालिग्राम और गंगा बख्श ये किस शैली के प्रमुख चित्रकार है। तो दोस्तों ये आपके कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार है। किस शैली के है, कोटा शैली के ये प्रमुख चित्रकार है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे जो आपका प्रश्न पूछा है वो देखिए क्या पूछा है, कि लांगुरिया किस देवी से संबंधित है। जो लांगुरिया गीत है दोस्तों ये किसका है भाई, सीता का है, दुर्गा का है, केला देवी का है या फिर अम्बा देवी का है। चलिए भाई जल्दी जल्दी क्या कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। लांगुरिया किस देवी से संबंधित है। तो लांगुरिया दोस्तों आपकी केला देवी से संबंधित है, जो क्रोली की देवी है आपकी, ठीक है। 45 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और सारे के सारे बच्चे ऑप्शन सी को लो करें, शाबाश, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न देखो। आगे क्वेश्चन आपका, कि तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी जो बोलियां हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है। पहला ऑप्शन आपका हड़ौती, दूसरा मेवाती, तीसरा ढूंढाड़ी और चौथा है मालवी। कमेंट कीजिए फटाफट से, सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। कि तोरावाटी, कठोड़ा, काठेड़ा, ठीक है, और राजावाटी जो आपकी बोलियां हैं कि छत्र की है। तो ये बोलियां दोस्तों आपकी हो जाएगी सी ऑप्शन, ढूंढाड़ी बोली हो जाएगी, ठीक है। सी को लो कर दो भाई। चलो 47 नंबर क्वेश्चन को देखो, कि ओंवला, गोर और पगपान, नेवरी, टोडा, नुपुर, जंसर, फोरी एवं घुंघरू नामक जो आपके आभूषण हैं ये कहाँ पे पहने जाते हैं। ऑप्शन आपका पैर में, गले में, नाक में या कान में। ये प्रश्न तो भाई सारे बच्चों को आना चाहिए क्योंकि प्रश्न भी आपका ईजी है। चलिए भाई आंसर दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दो। तो मैं यहाँ पे सभी विद्यार्थियों की कमेंट देख रहा हूँ और सभी ने 47 नंबर क्वेश्चन में वो ए ऑप्शन को लो किया है। ये सभी क्या है दोस्तों, ये आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे। कहाँ के आभूषण है ये सभी आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर माना जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिए, कि विश्नोई संप्रदाय के अन्वयी निम्न में से किस पशु को पालना पसंद नहीं करते क्योंकि वह नव अंकुरित पौधों को खा जाती है। दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो ऐसा कौन सा पशु है जिसको वो नहीं पालते हैं, क्योंकि अगर उसका वो पशुपालन करते हैं तो वो क्या कर देता है, जो आपका पशु है वो नव अंकुर जो आपके पौधे होते हैं उनको खा जाता है। भैंस, भेड़, हाथी या घोड़ा। सारे के सारे बच्चे यहाँ पे नीचे क्या करेंगे भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे। सारे के सारे नीचे कमेंट कर दो भाई। सभी का आंसर आ रहा है, कोई एक को लॉक करा है, कोई दो को लॉक करा है। चलिए चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से। चलिए भाई जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों का जो आपका पशु है ना जो वो पालते नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भेड़, ठीक है। बी ऑप्शन को लो करो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पशु परिचय एग्जाम की आपकी यहाँ पे तैयारी चल रही है, बिल्कुल फ्री में आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। पशुपालन सहित सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको इसके लिए दोस्तों 9057001547 ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पे आपको मैसेज करके हाई का मैसेज करना है। मैं आपको ग्रुप में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कि चेचक की देवी है खंडित रूप में जो आपकी पूज्य देवी है जिसकी पूजा 5 स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु करती है, वो कौन सी देवी है आपकी। शीतला माता है, महामाई माता है, शैंडल माता है या तीनों ही है।
चेचक की देवी। अरे भाई गुरुजी, चेचक की देवी तो अपने शीतला माता है। बिल्कुल भाई, ये सभी का ये ऑप्शन आया है। शाबाश, सभी बच्चों ने क्या किया है, ए को लो करा है। अरे भाई, शीतला माता नहीं होगी, सही शीतला माता होगी आपकी, ठीक है। एक बच्चे ने बी को लो किया, उसका गलत है भाई। सर जी मैं पहली बार पढ़ाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली बार पढ़ रहे हो तो। आगे प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि उत्तराध्ययन सूत्र राजा महादेव किसमें चित्रित ग्रंथ है, जो इसमें बड़ौदा संग्रहालय में है। राजा मान सिंह किसमें, मारवाड़ स्कूल की यह चित्रकला शैली नाथ संप्रदाय से काफ़ी प्रचलित रही, और नाथ संप्रदाय से ये प्रचलित रही, तो इसका जो संबंध है वो किस शैली से हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा आपके जोधपुर शैली से, ठीक है। ए को लो कर दो, आप क्या करो, ए को लो करो, ए फॉर आत्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का क्वेश्चन पूछा आपसे 51 नंबर, देखो भाई। सूची 1 का 2 सूची से मिलान करना आपको 51 नंबर क्वेश्चन में। कर दोगे क्या? हाँ गुरु जी कर देंगे। तो भाई मिलान कर दो सूची 1 का सूची 2 से। बाकर, बाकर बताओ भाई, बाकर बताओ, बाकर का मिलान किससे करें? गुरु जी बाकर तो बांसवाड़ा में हो जाएगा। बिल्कुल, बाकर बांसवाड़ा में हो जाएगा। बांसवाड़ा में नहीं है तो कहाँ पे गुरु जी? सिरोही में है। बिल्कुल भाई। ए का मिलान कर दो 3 से। ए का मिलान 3 से किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, ठीक है भाई। गिरवा कहाँ के भाई? गुरु जी गिरवा का संबंध हो जाएगा अपने उदयपुर से। बिल्कुल, बी का 4 से। बी का 4 से किस में है? ये रहा बी का 4 से, सी ऑप्शन में, ठीक है। अगला है बागड़। बागड़ कहाँ पे है गुरु जी? बागड़ तो बांसवाड़ा में। बिल्कुल, सी का 1 से। सी का 1 से, ये रहा सी। यानी अब बन सा अपना एक बांगर। बांगर कहाँ का है गुरु जी? नागौर का है। बिल्कुल, डी का 2 से, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डांगलैंड दोस्तों किसका बाग है? अरे भाई फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि डांगलैंड है जो आपका, ये किसका बाग है? बुराट के पठार का है, अब्बू पर्वत का है, करौली का है, चित्तौड़गढ़ का है, किसका है डांगलैंड? चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए कि डांगलैंड किसका बाग है। गुरुजी डांगलैंड तो अपने बाग हो जाएगा यहाँ पे करौली पठार का। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान का दोस्तों कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? तो देखो भाई मेरे, सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करेगा आपका कौन सा? ये करेगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे का जो प्रश्न है वो पूछा आपसे कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बागड़ प्रदेश का हिस्सा है? बागड़ का हिस्सा है कौन सा प्रदेश आपका? प्रतापगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर। चलिए भाई जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आंसर दीजिए, फटाक से आंसर कर दो भाई। जवाब दो भाई, जवाब फटाफट से आंसर दो। ए ऑप्शन प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़, बागड़ प्रदेश प्रतापगढ़। आगे प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन प्रश्न है आपका शानदार। क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन का चूज करना है 55 नंबर क्वेश्चन में। पहला है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है, सही है भाई। दूसरा, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है, ये भी सही है, 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई का कारण इसका प्राचीन वृत्त पर्वतमाला का होना है, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखो, राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरावली पर्वतमाला की स्थिति के कारण होती है, ये गलत है भाई। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो 55 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे है कि गलत युग्म को पहचानिए 56 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 1 और 2 से आपको क्या करना है भाई, मिलान करना है 56 नंबर में। तो गलत युग्म को पहचानना है 56 में, तो गलत हो जाएगा आपका कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन, भीड़ चंबल बेसिन है, प्रतापगढ़ का जिला कांठल का मैदान कहलाता है, झालावाड़ जिला चंबल बेसिन है। तो ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। डी को लो करो। रुको 1 मिनट, सही है, डी को लो करो। आगे 57 नंबर प्रश्न को देखो कि विंध्यन कंगार भूमि का क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? संगमरमर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या बलुआ पत्थर। प्यारे अभ्यर्थियों, विंध्यन कंगार भूमि का क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो इसका जो क्षेत्र निर्मित है वो हो जाएगा भाई मेरी आपका बलुआ पत्थर से। डी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन आपसे, रुको रुको, 57 का डी नहीं है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको 1 मिनट रुको भाई। 57 हाँ सही है, बलुआ पत्थर 57 का डी है भाई, ठीक है। राजस्थान में स्थित छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? छप्पन का मैदान सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सारे के सारे कमेंट करेंगे, कोई भी फ्री नहीं बैठा रहेगा।
तो 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर, माही का। 56 का मैदान कहाँ का है, माही का है, सी को लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटाते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। ये चोटी आपकी 4, ठीक है, इनको ऊंचाई के अनुसार घटाते हुए क्रम व्यवस्थित करना है। ऊंचाई, ये ऊंचाई के इधर इधर से घटाते हुए इसको क्या करना है, क्रम व्यवस्थित करना है। तो 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। तो पहले आएगी आपकी कौन सी दोस्तों, जरगा, पहले आएगी आपकी जरगा, फिर आएगी आपकी कौन सी दोस्तों, अंचलगढ़, जिरगा अंचलगढ़ आएगी। अंचलगढ़ में बाद में आएगी आपकी भाई धोनिया, धोनिया आएगी। धोनिया के बाद में आएगी दोस्तों आपके रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ बाद में आएगी कमलनाथ, ठीक है। तो जिरगा अंचलगढ़ है, धोनिया रघुनाथगढ़ किस में है, यानी जिरगा कहाँ पे है, जिरगा 5 में है, अंचलगढ़ किस पे है, 4 पे है, धोनिया 3 पे है, रघुनाथगढ़ 2 पे है, यानी 5 4 3 2 किस में है, 5 4 3 2 है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका कि इसराना बाकर तथा रोजा बाकर जो चोटियाँ ये किसका हिस्सा है। जालौर पर्वतीय क्षेत्र का है, जोधपुर पर्वतीय क्षेत्र का है, अलवर का है या उदयपुर का है। प्यारे बेटियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई कि इसराना बाकर है तथा रोजा बाकर चोटियाँ हैं ये किसका हिस्सा है। तो ये हिस्सा हो जाएंगे आपके जालौर पर्वतीय क्षेत्र का। किसका हिस्सा दोस्तों, ये आपके हिस्सा जालौर पर्वतीय क्षेत्र का हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। आगे 61 नंबर प्रश्न को देखो भाई, आगे 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से या उत्तरी दक्षिणी मानसून से। राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, राजस्थान में जो आपकी सर्वाधिक वर्षा होगी वो हो जाएगी आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ए ऑप्शन को लो कीजिए आप, जल्दी से क्या कर दो, ए को लो कर दो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है ना वो आपके दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन को देखो आगे, पाली, जालौर, सीकर तथा नागौर जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। चलिए भाई जल्दी से कमेंट कीजिए कि पाली, जालौर, सीकर और नागौर जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। तो दोस्तों ये हिस्सा हो जाएंगे आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि घनी मानसून सवाना प्रकार की वनस्पति है, ये इनकी बहुलता वाला जिला है वो कौन सा है। घनी मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति की बहुलता वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ और प्रतापगढ़ है, ए को लो करो। आगे थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रश्न पूछा आपसे कि इसके जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, किसके, थानवेट के अनुसार, कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। तो भाई थानवेट ने कहा था कि जैसलमेर और बाड़मेर का जो हिस्सा है ना इसको हम भाग में बांटेंगे, किसके, इसको हम कहेंगे EAD, क्या कहेंगे, EAD कहेंगे। ये आपके किसने कहा, थानवेट ने कहा। तो EAD हो जाएगा आपका 64 का सी आंसर, ठीक है। आगे है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन कि हड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की है, लाल और भूरी, मध्यम काली, भूरी या जलोढ़ कौन सी है। भाई मेरे जल्दी से कमेंट कर दो आप कि हड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की है। तो हड़ौती के पठार की मिट्टी अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना ये मिट्टी हो जाएगी आपकी मध्यम काली मिट्टी। कौन सी हो जाएगी, मध्यम काली मिट्टी हो जाएगी। ये सही उत्तर बी ऑप्शन माना जाएगा आपका। आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए 66 नंबर, 66 है, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, लवणीय, भूरी, रेतीली या काली। चलो फटाफट से कमेंट करो, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। सर जी भूरी मृदा पाई जाती है, बिल्कुल बी को लो कर दो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 67, भूरी दोमट मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है। प्यारे लाडलों भूरी दोमट मिट्टी है ये आपके मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है। तो ये मिट्टी मिलेगी भाई मेरी आपके लूणी बेसिन में। किस में मिल जाएगी, ये मिट्टी आपको लूणी बेसिन में मिलेगी। ए ऑप्शन को आप क्या कर दो, लो कर दो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। 58 का सही सुमेलित वाला कौन, सॉरी 58 नहीं 68 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सही सुमेलित वाला युग्म कौन सा नहीं है, चंबल रावतगाटा, चंबल नदी पर रावतगाटा नगर बसा है, जुआई पर जालौर बसा है, बेड़स पर बारा नगर बसा है। क्या ये सही है, नहीं बिल्कुल ये क्या गलत आपका, ठीक है। तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बंडी पर पाली है, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए कि गलत कथन की पहचान कीजिए। छोड़ दो नहीं आएगा ये, बोलते हो तो मैं करवा देता हूँ।
आगे प्रश्न आपका कि राजस्थान का कौन सा जिला, दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ कोई नदी नहीं है। क्वेश्चन 70 नंबर आपका, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे क्या है दोस्तों नदी नहीं है। तो ये आपका चूरू और बीकानेर, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सांभर झील में नमक का प्रमुख स्रोत क्या है। नदियों द्वारा बहकर लाए गए नमक के कण है। झील के तल के नीचे नमीन चट्टानों से नमक का घुलकर कैसा पत्ती से झील में पानी में आना। यह भी दोनों हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का होगा आपका सही आंसर कौन सा, सी। ए और बी दोनों सत्य है आपके। चलिए अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर, कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। 72 का क्या है सही कथन चूज करना आपको। तो 72 का सही कथन हो जाएगा आपके बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर में विराट की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले से है, सही है। पार्वती नदी करौली जिले से निकलकर धौलपुर में गंभीरी नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। उपयुक्त डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा 72 का। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। 1948 में इंजीनियर कोर्स ने इस नहर की रूपरेखा तैयार की, ये ऑप्शन आपका सही है। बी है 1958 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, ये भी सही है। सी ऑप्शन आपका 73 में 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नामकरण हुआ, नया नाम, ठीक है, ये भी सही है। चौथा, इस नहर के संचालन व रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, ये आपका गलत है। तो पूछा क्या गलत कथन का चयन करना है, तो सही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए 74 नंबर, कौन सा सुमिलित है, बताओ। सूर्यदेव परियोजना भद्रावती में, क्या ये सुमिलित है, नहीं है। पिपला परियोजना चंबल, ये भी नहीं है। राजगढ़ परियोजना चूरू, क्या ये सही है, बिल्कुल। राजगढ़ परियोजना कहाँ पे है, ईरू में है, ठीक है, चूरू नहीं है, सॉरी गलत हो गया, ईरू में है, ये आपका सही है, सी ऑप्शन। 75 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में शुष्क सागवान वन नहीं पाई जाती हैं। टोंक, प्रतापगढ़, बारां और दक्षिणी उदयपुर। जहाँ पर दोस्तों शुष्क सागवान वन नहीं मिलते हैं तो ये मिलेंगे आपके टोंक में नहीं मिलेंगे। कहाँ पर नहीं मिलेंगे, टोंक में ये नहीं मिलेंगे, तो ए ऑप्शन को आप लो कर दोगे। अगला प्रश्न आपका है कि राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है, इसका प्रावधान का संबंध वो किस अनुच्छेद से है। राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है, इस बात का उल्लेख किया गया है, वो आपके अनुच्छेद 167 नहीं है, 168 में उल्लेख है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखो, उस तंत्र को छोड़ दो, नहीं आएगा। 78 है कि जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर का संबंध किस न्यायालय से है। दोस्तों जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, इसमें जिला कलेक्टर का संबंध किससे है, दीवानी न्यायालय से है, फौजदारी से है, राजस्व से है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर का संबंध हो जाएगा, वो होगा आपके राजस्व न्यायालय से। ऑप्शन सी को लो कर दो आप, सभी का करेक्ट आंसर आया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा महाराणा कुंभा पुरस्कार, उद्देश्य पुरस्कार, रकीम का शौर्य पुरस्कार, या कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार। तो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा जो आपका पुरस्कार दिया जाता है वो आपके महाराणा कुंभा पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु, ए को लो करो। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वत्तू बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है। गंधर्व गायन से है, कव्वाली गायन से है, मांड से, या पंड से। वत्तू बेगम का संबंध पूछिए तो ये हो जाएगा आपका मांड गायन से, ठीक है, अस्सी का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न नहीं है दोस्तों, इतने प्रश्न थे जो मैंने करवा दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको पशु परिचय एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है, और ग्रुप के आपके नंबर दिए गए हैं वो है आपके 9057001547। इन नंबरों पर आपको मैसेज करना और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। अब नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना दोस्तों कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना आगे वीडियो को। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अच्छे कंटेंट के साथ।